गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ रहे हैं। और हमारा जो विस्टास सेक्शन है, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका चैप्टर है द टाइगर किंग बाय कल्कि। उसकी इंट्रोडक्शन हमने आपके साथ शेयर की है, तो उसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान देंगे तो बहुत आसान सा चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। इसके 4-5 पार्ट हैं, तो हमने पार्ट वाइज लिख दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और यहाँ थर्ड पार्ट है। तो जो ये स्टोरी है, ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम हमने इंट्रो में भी आपके साथ शेयर किया था कि प्रतिबंध, अगर आप हिंदी में शब्द है प्रतिबंध, तो प्रतिबंध मतलब किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन की, किसी चीज की मनाही। तो स्टेट का नाम ही प्रतिबंधपुरम है, तो किस चीज की मनाही है, वहां क्या खास है, किस चीज का प्रतिबंध है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा, हीरो ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के हीरो कौन है? प्रतिबंधपुरम के महाराजा। उन्हीं को प्यार से या फॉन्डली या जैसे भी उनके काम की वजह से टाइगर किंग बुलाया जाता है। जो हमारा टाइटल है द टाइगर किंग, वो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ही टाइगर किंग, तो वही है हीरो ऑफ द स्टोरी। जिलेदार, खिलेदार, हिज हाइनेस, राजाओं के राजा, महाराजा दीपति, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, CRTC, CRACK, तो इन सब उपनामों से सुशोभित। कि जैसे पहले जमाने में, थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं और आपने टीवी सीरियल्स, मूवीज वगैरह देखी हो, तो उसमें जब राजा का आगमन होता था दरबार में, तो ऐसे ही बुलाया जाता था कि राजाओं के राजा, छत्रपति महाराज, और बहुत सारे टाइटल्स उसके साथ। तो ऐसे ही हमारे जो ये महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है, जो हीरो ऑफ द स्टोरी है, टाइगर किंग है, उनका भी चैप्टर में शुरुआत में इंट्रो ऐसे ही दिया गया है, खिलेदार, जिलेदार, हिज हाइनेस, MAD, CRACK। तो ये थोड़े से जो राइटर है उसने ह्यूमर डालने की कोशिश की है। CRACK अगर इकट्ठा जोड़े तो क्रैक बनता है, तो पागल, थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ, तो ऐसे टाइटल से तो थोड़ा सा इन्होंने ह्यूमरस पुट भी डाला है राइटर ने, और थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश की है कि हीरो ऑफ द स्टोरी और महाराजा के लिए उतने सारे टाइटल्स, पर थोड़ा सा ह्यूमरस या मजाक उड़ाने की नजर से। एवरीवन वांट्स टू मीट द किंग, कि जैसे आप इतने टाइटल्स वो सब सुनेंगे तो सबका मन हो जाएगा कि राजा से मिल लें। पर जैसे भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में, तो वैसे ही हम आपको बता रहे हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के। अब बच्चे सोचेंगे, आप लोग सोचोगे कि जैसे भरत ने बताया था राम को दशरथ के बारे में, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रामायण से उन्होंने लाइन ली है कि जब श्री राम जी वनवास चले गए थे, तो भरत जब अपने ननिहाल से आके राम जी को मनाने गए थे कि आप वापस चलिए और आप ही राजा बनिए, तब वहां पर भरत ने श्री राम को बताया था कि उनके पिता दशरथ जी का देहांत हो चुका है। तो ऐसे ही जो हमारे राजा है, महाराजा धीराज है, प्रतिबंधपुरम के राजा है, वो भी अपने फाइनल अबोर्ड पे जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और उनका जो मैनर ऑफ डेथ है, मरने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, अलग है, अनूठा है, और वो अंत में ही बताया जा सकता है, वरना सारा रहस्य रोमांच खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड कि जब प्रतिबंधपुरम में ये एक इन्फेंट का जन्म हुआ, प्रिंस का जन्म हुआ, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, दे अनाउंस दैट द चाइल्ड
हैज टू डाई वन डे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो एकदम से आवाज आई, ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पीक। इससे पहले जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है 10 दिन का, वो बोल पड़ता है जैसे ही स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स अनाउंस करते हैं कि इस बच्चे ने जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना ही होगा, तो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है कि इट इज अ कॉमन सेंस दैट हु हैज टेकन बर्थ विल हैव टू डाई वन डे, कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। तो एकदम जब ये बात हुई तो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, तो चमत्कार है। सभा में सभी उधर देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। सारे एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी सभा में लोग बैठे थे, दरबारी, सब उसी तरफ देखने लगे। तब 10 दिन का ओल्ड इन्फेंट बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, कि ओ बुद्धिमान फरिश्तों या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको एड्रेस करके कह रहा है कि ये मैं था जो बोल पड़ा हूं। तो 10 दिन का बच्चा बोला, तो ये एक असाधारण घटना है जिसको चमत्कार ही कह सकते हैं आप। तो उन्होंने पूछा उस 10 दिन के बच्चे ने कि जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल बी अ ग्रेट थिंग इफ यू कैन टेल द मैनर ऑफ द डेथ। तो उसने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि बड़ी बात तब होगी जब आप मरने का तरीका बता सको। तो जो चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स था उसने अपने चश्मे को ठीक किया, नाक के ऊपर लाया और बच्चे की तरफ देखा कि ये कैसा बच्चा है जो बोल तो रहा ही है और सवाल भी समझदारी के कर रहा है। फिर उसकी तरफ देख के कहा उसने कि द चाइल्ड इज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड टाइगर इज द एनिमी ऑफ द बुल एंड टाइगर आर बोथ द एनिमीज, सो डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर्स। तो जो चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा कि जो बच्चा है वो आर ऑफ बुल में पैदा हुआ है और टाइगर और बुल आपस में दुश्मन है, और दुश्मन है तो जो डेथ है वो टाइगर से आती है, टाइगर से मृत्यु होगी, टाइगर कारण बनेगा ये जो प्रिंस है उसकी मृत्यु का। तो जो 10 दिन का ओल्ड इन्फेंट बोल पड़ा था, चमत्कार हुआ था, वो दोबारा बोला लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर्स जो है वो सचेत हो जाएं। और ये र्यूमर है जो प्रतिबंधपुरम में हमेशा सुनाई देती है, पर इसमें अगर गौर फरमाए, थोड़ा सा गहरे में जाए तो थोड़ी सी सच्चाई भी छुपी हुई लगती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जो प्रिंस है वो दैट बॉय ड्रैंक मिल्क ऑफ English cow, was brought up by an English nanny and watched only English films like Prince of other states। तो जो हमारे प्रिंस हैं उन्होंने बचपन से ही इंग्लिश गाय का दूध पिया, इंग्लिश नैनी ने उनको बड़ा किया और केवल इंग्लिश फिल्में ही उन्होंने देखी जैसे दूसरे स्टेट के प्रिंस करते हैं, और ऐसे उनका लालन पोषण हुआ। और जब वो बड़े हुए तो काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो गए, और एट द एज ऑफ 20 स्टेट्स कम्स इनटू हिज हैंड। जब वो 20 साल के हुए प्रिंस, तो जो राज्य है वो उनके हाथ में आ गया, राज्य की कमान बागडोर। चीफ एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो लोगों को याद थी और बार बार वो उसी बात को दोहराते थे, और धीरे धीरे ये बात राजा के कानों में भी पहुंच गई। तो राजा को एक बात याद थी कि वन कैन किल अ काउ इन हिज सेल्फ डिफेंस, देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो राजा को एक बात पता थी कि सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में कोई गाय को भी मार सकता है जो एक पवित्र पशु है, तो टाइगर को तो मारने में सेल्फ डिफेंस में किसी को ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं। तो तब से टाइगर हंटिंग शुरू हो गई। तो जो किंग था उसने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। ही वॉज थ्रिल्ड ऑन किलिंग फर्स्ट टाइगर एंड सेंट फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड showed the dead beast to the state astrologer. Then state astrologer
told that you can kill 99 tigers, but be careful with the 100th tiger. The king asked if 100th tiger is killed, then the state astrologer told that he will tear up his books, cut off his stuff and crop his hair short and will become an insurance agent. तो राजा ने जब पहला टाइगर मारा तो वो काफी रोमांचित था और उसने मारकर उस डेड बिस्ट को के मारकर स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, सॉरी एक बार मैं कहूंगा दोबारा, कि जो किंग था वो पहले टाइगर को मारकर काफी थ्रिल्ड था। टाइगर को मारने के बाद उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुला भेजा। तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं पर 100वें टाइगर से सतर्क रहें। तब राजा ने कहा कि अगर 100वां टाइगर भी मारा गया तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि वो जो अपनी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की या होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको फाड़ देंगे, अपनी चोटी काट देंगे और अपने बालों को शॉर्ट करवा देंगे, छोटे छोटे कटवा देंगे और ये काम छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बन जाए। तो राजा ने अब समझ लिया कि एक टाइगर को मारने से कुछ नहीं होगा, 100 टाइगर मारने पड़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था बच्चों। अभी थर्ड पार्ट, दिस वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर टाइगर। टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम, उत्सव का माहौल, उत्सव का समय। उत्सव का समय कैसे कि राजा ने अनाउंस करवा दिया स्टेट की तरफ से कि टाइगर हंटिंग इज बैंड, नोबडी कैन टच टाइगर्स और इवन थ्रो अ स्टोन एट टाइगर्स, कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। स्टेट की तरफ से टाइगर हंटिंग बैन है, कोई एक पत्थर भी नहीं मार सकता और केवल राजा ही टाइगर हंटिंग करेगा और राजा स्टेट का कोई भी काम नहीं करेगा जब तक वो 100 टाइगर मार नहीं लेगा। फिर टाइगर ने अपनी किंग ने अपनी टाइगर हंटिंग शुरू कर दी और किंग एक आध बार जब बुलेट मिस्ड हिज मार्क, एक आध बार जब गोली निशाना चूक जाती थी और टाइगर जो था किंग के ऊपर जंप लगा देता था, तो जो राजा था फॉट ब्रेवली विद बेयर हैंड्स एंड ऑल द टाइम इट वाज महाराजा हु। तो राजा नंगे हाथों से भी टाइगर से भिड़ जाता था और हर बार महाराजा ही जीतता था क्योंकि महाराजा बहुत बहादुर था। और एक बार ऐसा हुआ, देयर कम्स अ डेंजर ऑफ लूजिंग थ्रोन, कि एक बार एक खतरा आया जिसकी वजह से राजा को अपना ताज भी गंवाना पड़ सकता था। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की विजिट के लिए मैसेज आया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो टाइगर हंटिंग करना चाहता है, फोर्ड ऑफ टाइगर हंटिंग है, बट किंग रिफ्यूज्ड, किंग ने मना कर दिया। किंग ने कहा कि बोर हंटिंग कर सकते हैं, माउस हंटिंग हम ऑर्गेनाइज करवा देंगे, इवन हम मॉस्किटो हंटिंग भी ऑर्गेनाइज करवा देंगे, पर टाइगर हंटिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिर उसके सेक्रेटरी ने, जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, मैसेज भेजा कि किंग खुद टाइगर हंटिंग कर सकता है। जो ब्रिटिश ऑफिसर है दुरई, वो केवल बंदूक लेके एक हाथ में और टाइगर के कराकास पे, मतलब उसके मृत शरीर पे, उसकी डेड बॉडी पे टाइगर की पैर रख के बस एक फोटो खिंचवाना चाहता है। तो राजा ने सोचा कि अगर ऐसी परमिशन दे दी फोटो खिंचवाने की तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, तो उसने स्ट्रेट वे रिफ्यूज कर दिया। इस रिफ्यूजल से जो अंग्रेज थे उनका ताज भी छीन सकते थे, उनको राजगद्दी से हटा भी सकते थे। इस डर के बावजूद भी राजा मानने को तैयार नहीं था। तो इसके एवज में राजा ने क्या किया, कैलकाटा में एक ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उनको एक ऑर्डर भेजा 50 डायमंड रिंग्स का कि वो सैंपल भेज दें, और कंपनी ने लगभग 50 डायमंड रिंग्स भेज दी एज ए सैंपल। तो राजा ने और उनके मंत्री ने ये सारी रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर के पास भेज दी कि जो उनको पसंद होगी 2-4 रख लेंगे, बाकी भिजवा देंगे। जो ब्रिटिश अफसर और उसकी वाइफ थे, उनको रिंग तो सारी डायमंड की थी, तो बहुत अच्छी थी, पसंद आई, उन्होंने सारी रिंग्स रख ली और उनको एक
थैंक यू नोट भेज दिया तो राजा ने ठगा सा महसूस किया, क्योंकि 3 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ब्रिटिश कंपनी ने उनको 3 लाख का बिल भेज दिया। 3 लाख का बिल भले ही भेज दिया और स्टेट को 3 लाख रुपए भले ही चुकाने पड़े, पर कम से कम गद्दी बच गई और ब्रिटिश ऑफिसर की नाराजगी बच गई। तो प्यारे बच्चों, हम पूरे चैप्टर के तीनों पार्ट में ये समझ सकते हैं कि जो लोग पावर में हैं कैसे पावर का मिसयूज करते हैं, और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके नीचे लोग हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, केवल खुद से वास्ता है, खुद का जीवन बचाना चाहते हैं। एक प्रेडिक्शन पे जो एस्ट्रोलॉजर ने की थी कि टाइगर से उनकी मौत होगी, और उसी के पीछे जो किंग है वो पागल है और किंग टाइगर हंटिंग शुरू करता है, एक मारकर थ्रिल्ड महसूस करता है। पर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि 99 मार सकते हो आप ऐसे, पर 100 टाइगर में आप सतर्क रहें। तो फिर टाइगर हंटिंग करता रहता है। फिर एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग अफसर आता है, उसको भी मना कर देता है, और स्टेट पर 3 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है, पर फिर भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ये सोचता है कि ये सौदा सस्ता था। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट जो दो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।